हेलो नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जनवरी 2025 और साथ ही मंडे है, तो हम आज देखेंगे 13 जनवरी 2025 से लेकर 20 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यानी कि आज का करंट अफेयर जो है वो पिछले सप्ताह में जितने घटनाएं घटित हुई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, साथ ही साथ जो है CGPSC प्री और एडीओ के एग्जाम को जो है इसमें टारगेट में लिया गया है। साथ ही साथ जो है ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसे जो होती है लगातार नोट डाउन करते चलिएगा और अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को जो है मानवीय सहायता भेजी है? तो यह जो होती है क्यूबा को जो होती है ये मानवीय सहायता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये भेजी गई है। भारत ने जो होती है मानवीय सहायता के रूप में जो होती है क्यूबा को सहायता सामग्री भेजी है। इसमें जो है जीवन रक्षक दवाइयाँ भी जो होती है शामिल है। कैरिबियन देश क्यूबा राफेल तूफान से जो होती है वो तबाह हो चुका है और जो इमेज पर आप देख पा रहे हैं यही है जो है आपका कौन सा क्यूबा देश। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर को मुर्शिद को जो है वो प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। जो इमेज पर देख पा रहे हैं वही है हमारे जो है वो सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसका पूरा डिटेलिंग आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ जो होता है अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारे विद्यार्थी कम्युनिटी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए इसका लिंक जो होती है ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? तो क्लाउडिया शिएनबाम ने जो होती है वो वेनेजुएला के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं। जो इमेज पर देख पा रहे हैं वही जो होती है क्लाउडिया शिएनबाम जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो 2025 के जो गणतंत्र दिवस है उनमें भारत के जो होते मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा भारत राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो होती है वो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो भारत में जो होती है स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष जो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो होती है वो मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है वर्ष 1984 को की गई थी। महान संत और दार्शनिक हमारे देश के स्वामी विवेकानंद को का जन्म जो है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इसी की याद में जो होती है फिर इसी को जो है सम्मानित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये जो होती है डोनाल्ड ट्रंप जो हाल ही में जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा हाल ही में वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये जो है तुहिर कांत पांडे को जो है वो हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस केंद्रीय मंत्रालय ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीनटेक विनिर्माण मंच जो है शुभारंभ किया है? तो ये जो होती है पीयूष गोयल जी ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का जो है अनावरण किया है। इस मंच का उद्देश्य जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी क्षेत्र को जो होती है दीर्घकालिक अवधि में सरकारी सहायता पर जो होते निर्भर हुए बिना आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो होती है प्रोत्साहित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन FIR जो होती है वो शुरू किया है? तो यह जो होती है कर्नाटक सरकार ने इसका शुभारंभ किया है। ठीक, चलिए देखते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने वन विभाग ने जो है वनों पर अतिक्रमण, पेड़ों की कटौती, अवैध कटाई और जो होती है अवैध शिकार को रोकने के लिए गरुड़क्षी ऑनलाइन जो होती है FIR प्रणाली की शुरुआत की है। गरुड़क्षी जो होती है ऑनलाइन FIR प्रणाली को वर्ल्ड जो होती है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से जो है वो विकसित किया गया है। तो ये जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में वनडे में जो होती है 400 का अंक पार करने वाली जो है दूसरे भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये जो होती है स्मृति मंधाना जी बन गई है और जो इमेज पर देख पा रहे हैं वह स्मृति मंधाना जी है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्मृति मंदाना ने जो होती वनडे में 4000 जो होते रन का आंकड़ा पार करने वाले जो है वो दूसरी भारतीय महिला बनी है। पहली जो होती है वो मिताली राज है। इसके साथ ही स्मृति मंदाना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाले जो होती है वो दुनिया की 15वीं बल्लेबाज महिला बल्लेबाज जो है वो बन गई है। अगला है हमारा, किस एशियाई देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए जो होती है न्यूनतम आयु की जो है घोषणा की है? तो यह जो होती है इंडोनेशिया सरकार ने की है कि भी सोशल मीडिया की जो उसके लिए आयु का जो होती है निर्धारण किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो होती है, इस योजना का उद्देश्य जो है बच्चों को सोशल मीडिया के नकारात्मक जो प्रभावों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए जो होती है वीज़ा शुरू की है? तो इजराइल ने जो होती है इसका शुभारंभ किया है। इस प्रणाली के जरिए जो होती है वीज़ा आवेदन की प्रक्रिया को जो होती है आसान बनाया गया है। साथ ही जो होती भौतिक कागजों की जो होती ज़रूरत को खत्म किया गया है या फिर उसकी ज़रूरतों को कम किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, किस देश के बल्लेबाज तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये जो होती है बांग्लादेश के बल्लेबाज, जो इमेज पर देख पा रहे हैं यही बांग्लादेश के बल्लेबाज हैं। हाल ही में विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसके द्वारा किया गया? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो होती है विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ जो है योजना लागू किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम जो होती है हिमकावाच को जो होती है किसने डिजाइन किया है? तो यह जो होती है DRDO, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसे जो होती है क्लोथिंग सिस्टम को लॉन्च किया है। अगर हम DRDO के बारे में देखें तो इसकी स्थापना जो है वो 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। साथ ही साथ इसके अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर समीर वी कामत जी है और इनका आदर्श वाक्य जो है बलत से मूलम विज्ञान, यानी कि जो होती है शक्ति का स्रोत विज्ञान है, जो राष्ट्र को जो होती है शांति और जो होती है शांति और युद्ध में चलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, पृथ्वी अब पर जो होती है अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन सा है? तो जो है वह जो होती है 2024 है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में जो होती काबुई रोंगमेई नागा जो होती समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव जो होती है मनाया गया? तो यह जो होती है मणिपुर के द्वारा जो होती है यह नृत्य मनाया गया। जो इमेज पर ये सुंदर नृत्य देख पा रहे हैं हमारे भारत की जो है वो मणिपुर राज्य की एक संस्कृति है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मणिपुर में जो होती है ये पर्व मनाया गया, इसका उपलक्ष्य जो होती है में यह जो होती है उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जो आयोजित राज्य स्तरीय गान नगाई 2025 में जो होती मुख्यमंत्री का कौन है? मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और अन्य जो होती है लोग जो है वो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह जो होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह आयोजित किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए जो होती सोनोबाय पर भारत और किस देश के बीच जो होती है साझेदारी हुई है? तो यह जो होती है भारत और जो होती है USA के बीच जो होती है यह साझेदारी जो होती है संपन्न हुई है। इसे जो होती है इसके बारे में देखें तो जैसे इन्हें जो है सैन्य बलों द्वारा जो है विमानों या जहाज़ों से जो होती है तैनात किया जाता है। ये या तो जल की सतह पर तैरते हैं या फिर जो होती है वो निर्दिष्ट यानी कि नीचे गहराई पर जो है तक जो होती है नीचे गहराई तक डूब जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, दक्षिण भारत में पहली संक्रामक रोग शोध व निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित होगी? तो यह जो होती है बेंगलुरु में स्थापित होगी। BMCRI में जो है दक्षिण भारत की पहली जो संक्रामक रोग शोध और जो होती निदान प्रयोगशाला स्थापित होगी। यह प्रयोगशाला जो है वो संक्रामक रोगों के उपचार और उनकी निगरानी में जो होती है सहायक होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, FC बार्सिलोना ने किसे हराकर जो है अपना 15वां स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो यह जो होती है और रियल मैड्रिड को हराकर यह जो होती है 15वां स्पेनिश सुपर कप जो है वो जीत लिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, जोरान मिलनोविच ने किस देश का जो होती राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह जो होती क्रोएशिया का जो होती है नया राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक, चलिए जो इमेज पर देख पा रहे हैं वही क्रोएशिया जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्मन सनमुगतरम
14 से 18 जनवरी 2025 तक भारत यात्रा पर हैं। यह किस देश के राष्ट्रपति? तो यह जो होती है वो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, जो इमेज पर देख पा रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हाथ मिला रहे हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का जो होती 54वां जो होती है राज्य कौन बन गया है? 34वां राज्य कौन बन गया है? तो यह जो होती है उड़ीसा जो होती है 34वां राज्य बन गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में जो होती किस देश ने तमिलनाडु के कुडनकुल्लम में बनाए जा रहे छठे 1000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 320 टन का जो होती है रिएक्टर जो है वो पोत से भेजा है? तो यह जो होती है वो रूस ने जो होती है हमारे सहयोग के लिए ये भेजा है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में देखें तो तमिलनाडु के कुडनकुल्लम संयंत्र में जो होती 6 रिएक्टर स्थापित किए गए हैं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता जो होती है वो 6000 जो होती मेगावाट होगी। यह कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होती है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को वो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम में आने की संभावना है। अगर आप लोगों को हमारा जो ये मेहनत है बेहतर लग रहा होगा तो जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा, ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और जो होती सिलेक्टिव क्वेश्चन के लिए जो आपके एग्जाम में आपकी सफलता में कारगर साबित हो सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जो होती है इन्हें स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन की जो है वो शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी शुरुआत की है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह जो होती है वो 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो होती है भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में जो होती है हर वर्ष जो है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल जो होती 77वां जो होती सेना दिवस मनाया गया। यह जो होती 1949 का जो होती वह दिन है जब जनरल KM जो होती करियप्पा अंग्रेजों से जो होती पदभार ग्रहण करके भारतीय सेना के पहले जो होती है कमांडर इन चीफ बने थे। इसी दिन से जो होती है यह भारतीय थल सेना दिवस जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और इस बार का कितना 77वां क्रम का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए बताइए, इसका आंसर जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। ठीक, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर मिशन मौसम की जो होती है शुरुआत किसने की है? तो यह जो होती है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का जो है उद्घाटन किया गया? तो यह जो होती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो होती है इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर में जेड मोड सुरंग का जो है वो उद्घाटन किया गया है। अब जो होती है इस सुरंग को जो होती है आधिकारिक तौर पर सोनमर्ग सुरंग नाम से जो होती है सोनमर्ग नाम जो है वो दिया गया है। 6.5 किलोमीटर लंबी जेट मोड सुरंग लगभग जो होती है 8652 फीट जो होती है ऊंचाई पर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो होती है स्थित है। यह जो होती है मेंस के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है और ये जो होती है प्री के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो होती है क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए पढ़ना। हाल ही में जो होती है नवाब सलाम को किस देश के जो होती है नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह जो होती है लेबनान के जो होती है नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागमार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा जो होती है वो विकसित किया गया है? तो यह जो होती है इसकी स्थापना DRDO के द्वारा किया गया है। बाकी इसका डिटेल नाम और जो होती है स्थापना आप लोगों को पिछले स्लाइड में बताया हूँ। ठीक, चलिए देखते हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो होती नवगठित एथलीट आयोग के जो होती अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अंजू बाबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एथलेटिक्स के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो होती है वो नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। IPL टीम पंजाब किंग का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो होती है श्रेयस अय्यर को IPL का जो होती है पंजाब टीम का जो होती है नया कैप्टन चुना गया है और जो इमेज पर देख पा रहे हैं ये जो होती है हमारे श्रेयस अय्यर जी हैं जो एक अच्छे प्लेयर हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आयोजित पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत
कहाँ हुई, तो यह जो होती है नई दिल्ली में हुई। आप लोगों को अच्छी न्यूज़ बता दूं कि वर्ल्ड कप, खो खो वर्ल्ड कप को जो होती है वो भारत ने जीत लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी पत्रिका में भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे घोषित किया गया है, तो हमारे जो है नीरज चोपड़ा जी को जो है वो सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक्स जो होती है वो चुना गया है अमेरिका पत्रिका के द्वारा। ठीक है, चलिए तो हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के जो होती है के निर्यात के लिए जो होती है किस देश के साथ डील की है, तो यह जो होती है इंडोनेशिया के साथ यह डील की गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो यह जो होती है मुंबई में किया गया है, और ये जो देख पा रहे हैं यह जो होती है इस्कॉन मंदिर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीआईआई के जो होते पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में जो होती है किस देश के मानद नागरिक सम्मान से जो होती है वो सम्मानित किया गया है, तो यह जो होती है सिंगापुर के मानद नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, इसका नाम क्या रखा गया है, तो यह जो होती है इंदिरा भवन इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा जो होती है वो लॉन्च किया गया है, तो प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा जो होती है यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा जो होती है क्रिसिल इंटेलिजेंट की रिपोर्ट ने जो होती है अगले वित्त वर्ष में जो होती है भारत की जीडीपी वृद्धि का जो होती है क्या अनुमान लगाया है, तो यह जो होती है 6.7% अनुमान लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जो होती है नौसेना डॉकयार्ड में जो होती है 2 युद्धपोतों और जो होती है एक पनडुब्बी का जो होती है जलावरण किया है, इसमें जो होती है कौन शामिल नहीं है, तो आईएनएस जो होती है सिंधुवीर शामिल नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों जो होती है इस जो होती है डॉकयार्ड में शामिल है। ठीक, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने भारत का पहला जो होती है निजी उपग्रह जो होती है प्रक्षेपित किया है, तो पिक्सेल ने जो होती है वह जो होती है अपना जो होती है भारत का पहला निजी उपग्रह जो होती है वो प्रक्षेपित किया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो होती गूगल समर्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी पिक्सेल ने जो होती है जनवरी 2025 को पिक्सेल एक्स जो होती है रॉकेट के द्वारा जो होती है जो होती है फायरफ्लाई नामक जो होती है अपना वाणिज्यिक उपग्रह जो होती है तारामंडल प्रक्षेपित करने वाली भारत की जो होती है पहली निजी कंपनी बन गई है। तो कौन सी निजी कंपनी है, तो ये जो होती है पिक्सेल जो होती है वो निजी कंपनी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो जो होती है बेहतर लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।